हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल। एंजॉय किया आपने मेरे डेयरी के रोल को या? तो ये थी लेसन के बारे में बताया मैंने आपको, समरी कह सकते हैं आप इसे। इस वीडियो में क्या लेकर आया हूँ आपके लिए, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो फाइनल एग्ज़ाम्स में पूछे जाते रहे हैं और इस बार भी जो मोस्ट प्रोबेबल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, देख लेते हैं हम उन्हें। सबसे पहले क्या पूछा जाएगा, Who is Mr. Lamb and how does Daddy get into his garden? या क्योंकि पार्ट ही मिस्टर लैम के बारे में, तो कौन है वो एक ओल्ड मैन है, मल्टीपल चॉइस में भी आ सकता है। Who lived in a big house with a huge and beautiful garden. He had lost one of his legs due to a bomb explosion and it had now been replaced with a tin leg. उनके बारे में बताइए, वो कौन है? वो बूढ़े हैं, बाग में रहते हैं, एक टांग नहीं है, बॉम्ब से उड़ गई थी वॉर में, अब एक टिन लेग है। He liked to talk to people, बताइए आपने देखा, and make them his friends, and so he kept the gates of his garden always open. Positive outlook. Considering the garden to be empty, दूसरा जो इसका पार्ट है, देखिए आप, अगर ये 2 नंबर का आता है तो 1 नंबर का ये और 1 नंबर का ये, ठीक है। तो डैरी जंप्ड ओवर द वॉल टू हाइड अवे फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि वो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में था, किसी से मिलना उसे अच्छा नहीं लगता था, संसार से दूर भागने के लिए दीवार फांद कर वो अंदर आ रहा है कि मैं अकेला रहना चाहता हूँ, शायद इस गार्डन में कोई नहीं है। तो ये है कि हु इज़ मिस्टर लैम और डैरी कैसे उसके गार्डन में आया। अब यही क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है आपसे, कि यहाँ तो लैम पूछा ना, सेट बी में पूछा गया था, ये देखिए लास्ट ईयर, कि हु इज़ डैरी या एंड हाउ डज ही गेट इनटू लैम्स गार्डन। पहले था हु इज़ मिस्टर लैम, हाउ डज डैरी गेट इनटू हिज गार्डन, नाउ इट इज हु इज़ डैरी। डैरी के बारे में तो डाल सकता है ना एग्जामिनर, और वो कैसे एंटर हुआ, तो वही आंसर रहेगा, बट डैरी के बारे में बताना है इसमें। डैरी वॉज अ 14-year-old बॉय हु वॉज लो ऑन सेल्फ एस्टीम एंड लाइक टू स्टे अलोन, अकेला रहना जिसे पसंद था। कंसिडरिंग द गार्डन टू बी एम्प्टी, ये आगे वो लाइन है, डैरी जम्प्ड ओवर द वॉल टू हाइड अवे फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दस ही गेट्स इनटू द गार्डन दिस वे। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए आप, व्हाई डज मिस्टर लैम लीव हिज गेट ओपन, वो हमेशा खुले क्यों रखता था, हैं? देखिए आप, सेट सी में पूछा गया था लास्ट ईयर। तो मिस्टर लैम इज ऑलवेज ऑन द लुक आउट फॉर द कंपनी ऑफ गुड फ्रेंड्स, दैट्स व्हाई ही कीप्स हिज गेट्स ओपन ऑल द टाइम, ही वांट्स पीपल टू कम एंड मीट हिम एनी टाइम। This is symbolic of his openness to accept the world. तो ये आप लिख सकते हैं इसके आंसर में, 2 नंबर का आ सकता है ये इस बार, जैसा आपको मालूम है। देखिए आप फोर्थ में क्या कहता है, हाउ डू पीपल रिएक्ट टू डैरीज फेस। आपने भी तो रिएक्ट किया था ना मुझे देखकर, जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था समरी इसकी। तो डैरी वॉज अ 14-year-old बॉय हु हैड ए स्केर्ड फेस, पीपल वर अफ्रेड ऑफ हिम, डैरी के फेस की बात करनी है ना, एंड स्टेयर्ड एट हिम, उसे घूरा करते थे, बिकॉज ही हैड एन अगली बर्न्ड फेस, पीपल कीप अवे फ्रॉम हिम। ये है, यही क्वेश्चन दूसरे तरीके से लास्ट ईयर पूछा गया था सेट ए में, कि व्हाई डू पीपल अवॉइड डैरी, वो डेयरी से परे क्यों हटते थे, तो वही इसमें आ जाएगा, ये सेट ए में पूछा गया था। तो आप लिखिए, डैरी हैड ए बर्न्ड फेस विच मेड हिम लुक अगली, दैट्स व्हाई पीपल डिड नॉट लाइक टू गो नियर हिम एंड अवॉइडेड हिम, हिज अगलीनेस, they pretended to be sympathetic, but actually the attitude of the people reflected the carelessness of the society towards the physically impaired. Dairy. Yes, so that's why. अब ये है कि उसका चेहरा जला कैसे, how was Dairy's face burnt, क्या हुआ था,
तो आप लिखिए डैरी हैड गॉट एसिड ऑन वन साइड ऑफ हिज फेस, द एसिड एट हिज फेस, वन साइड ऑफ हिज फेस वॉज कंप्लीटली बर्न्ट, पूरी तरह जल गया था। तो आप ये लिख दीजिए इसमें, ठीक है। 7वां देखिए, व्हाट डज मिस्टर लैम टेल डैरी अबाउट द रियल वर्थ ऑफ ए पर्सन। अब दोनों की मीट हुआ, ठीक है, तो उसमें उसने क्या समझाया, द रियल वर्थ ऑफ ए पर्सन लाई इन हिज इनर नॉट आउटर अपीयरेंस, नॉट आउटर, इनर। ही गिव्स एन एग्जाम्पल टू, he has grown weeds in one part of his garden, he does not consider them useless। हम कहते हैं ये जड़ी बूटियां बेकार हैं, खरपतवार है, प्रकृति ने जो पैदा किया है वो सब जो है वैल्यू रखता है। या he says that they too have green color and flowers, it shows that he is really positive in his thinking this way। तो आप ये इसका आंसर लिख सकते हैं। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग जो उसने ऑब्जर्व किया डैरी ने लैम के साथ, बीज के बारे में उसके विचार। तो आप लिखिए, इसमें क्वेश्चन आता है, सेट डी में लास्ट ईयर आया था, व्हाट डज मिस्टर लैम से अबाउट बीज। देखो एग्जामिनर कुछ भी उठा सकता है, इसलिए आपको मैंने पहले समरी कराया है। आप समरी कर लोगे तो किसी भी प्रश्न का उत्तर आराम से दे पाओगे, और MCQs भी, जो मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आने वाला हूँ। So its answer will be, Lamb says that on hearing bees, people say that they are buzzing, but he says that they are humming. It shows Lamb's positive attitude towards everything in the nature, weeds, bees, whatever. Yes? तो आप ये लिखिए। और एक बात आपने ऑब्जर्व की कि जो डेयरी को अच्छी लगी कि उसके घर कर्टन भी नहीं है, तो कर्टन पर भी पूछ सकता है, तो कर्टन पर डाल दीजिए, व्हाई डज मिस्टर लैम हैव नो कर्टन ऑन हिज विंडोज। विंडोज पे कर्टन और दिमाग पे पर्दा एक ही होता है, विंडो पे कभी कर्टन मत डालो, मैं भी यही मानता हूं। तो लैम सेज दैट ही डज नॉट लाइक कर्टन्स, he loves both darkness and light, he wants to hear the sound of wind। कर्टन लगा देंगे तो सूर्य का प्रकाश कैसे आएगा, नॉलेज कैसे आएगी। कीप योर माइंड ओपन, कीप योर विंडोज ओपन, नो कर्टन, सो ही कीप्स द कर्टन्स ओपन। ये लिख सकते हैं आप, पूछ सकता है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ये भी। आया नहीं है, आ सकता है। बीज के बारे में पीछे कभी नहीं आया, अब आ सकता है। यस अब देख लेते हैं कि 5 मार्क्स क्वेश्चन भी आपका आना है, ETQ ऐसे टाइप क्वेश्चन। 2 तो कैरेक्टर स्केच करवाऊंगा आने वाले 2 वीडियोस में, MCQs आने हैं 5 नंबर के, वो भी करवाऊंगा। अभी कर लेते हैं 5-5 नंबर के इसी लेसन में से। क्या है कि हाउ डज मिस्टर लैम ट्राई टू रिमूव द बेसलेस फियर्स ऑफ डेयरी, कैसे वो उसके जो डर होते हैं दूर करता है, क्यों वो संसार से भागा फिर रहा है। तो मिस्टर लैम ट्राइज टू रिमूव द बेसलेस फियर्स ऑफ डेयरी बाय टेलिंग हिम दैट नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज सो वर्थलेस, जैसा तू अपने बारे में सोचता है, दैट इट डिजर्व्स टू बी कंसिडर्ड एज ट्रैश। कुछ भी ट्रैश नहीं है, कुछ भी बेकार नहीं है, वीड्स भी बेकार नहीं है। ये हमारी सोच है। इवन वीड्स हैव देयर ओन वैल्यू। He advises Derry to ignore people's comments। उन्हें सुनना बंद कर दे भाई, उनको सुनेगा तो दिमाग खराब ही होगा। And think of beautiful objects in the nature। Come to me, मेरे पास आ। He was very open-minded and kept a positive outlook towards the world। Yeah, Mr. Lamb is also a handicap। वो भी handicap है, उसकी टांग नहीं है बाबा। So he strongly motivated Derry to move forward and not to look at the people who do not like Derry for his appearance। Mr. Lamb also encouraged Derry to do great things। अरे बड़ा सोचो, बड़ा काम करो। तो दिस वे, ये 5 नंबर में आया था, 80 to 100 वर्ड्स में आपने इसका आंसर देना होता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा, पूछा भी जाता है और पूछा भी जा सकता है कि व्हाट इज इट दैट ड्रॉज डेयरी टू मिस्टर लैम इन स्पाइट ऑफ हिमसेल्फ। क्या चीज़ है वो ऐसी जो लैम की तरफ उसे अट्रैक्ट करती है, वो खिंचा चला आता है, वो वापस आ जाता है, माँ फॉरबिड करती है, मना करती है, फिर भी आ जाता है।
तो आप लिखिए, इसमें 5 नंबर का आ सकता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिस्टर लैम वॉज नॉट स्केर्ड ऑफ डैरीज बर्न्ड फेस। वो नहीं डरे, ना उन्होंने उसको घूरा। वो हैरान भी हुआ कि तुम इधर क्यों नहीं देख रहे हो, जैसा लोग घूरते हैं मुझे। ही वॉन्टेड टू बी इन हिज कंपनी एंड टॉक टू हिम। वो उससे कंपनी चाहता है, उससे बात करना चाहता है। इन द बिगिनिंग डैरी टेक्स लैम एज ए क्रेजी पर्सन, हिज टॉक सीम्स स्ट्रेंज टू डैरी। शुरू में तो उसको लगता है कि तुम बड़ी पेक्यूलियर बातें करते हो, आपके क्वेश्चंस भी बड़े पेक्यूलियर हैं, पेक्यूलियर थिंग्स वर्ड यूज करता है वो। बट ही केम टू नो दैट मिस्टर लैम वाज ऑल्सो हैंडीकैप्ड एंड अलोन, कि ये भी तो मेरे ही जैसा है? मेरा चेहरा जला है, इसकी तो लेग नहीं है। He spoke in a friendly manner to Derry and inspired him to think positively। जैसा किसी ने डैरी के बारे में नहीं सोचा, लैम ने सोचा। फ्रेंडली मैनर किसी ने नहीं रखा, लैम ने रखा। He also tells Derry not to feel disappointed because of his burnt face, कि तेरा चेहरा जला है ना, बाकी सब तो है ना तेरे पास, दिमाग है, हाथ हैं, पैर है, बॉडी स्वस्थ है, ठीक है ना, फिर गो विन ओवर द वर्ल्ड, जीत लो ना संसार को, किस चीज की कमी है, सोच बदलो ना अपनी। Thus Derry got drawn, इन्हीं सब बातों की वजह से, टू मिस्टर लैम, एंड मिस्टर लैम पॉजिटिव एटीट्यूड attracted Derry to him. He always looked at life in a positive and realistic way. pragmatic था वो, कैरेक्टर स्केच में हम डिस्कस करेंगे। He advises him to take everything positively. He was motivating and inspiring. His zeal to live life fully in all circumstances brought Derry closer to him. ये आप लिख सकते हैं। बड़ा हो गया तो 2-4 लाइनें अपने आप निकाल देना, इसमें से 80 to 100 वर्ड्स में लिखना है आपने, 5 नंबर पूरे आएंगे, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ना आए तो मुझे कह देना, ठीक है। आगे देखिए आप, एक क्वेश्चन आता है कि प्ले था ये, इसके किस सेक्शन में आपको लगा कि मिस्टर लैम अपने आप को लोनलीनेस या डिसअपॉइंटेड फील कर रहा है, और मिस्टर लैम ने कैसे उन फीलिंग्स को ओवरकम किया। तो इसमें देखिए, आपने देखा कि लैम ओन्स अ बिग गार्डन एंड अ बिग हाउस, ही लिव्स देयर अलोन, ही मस्ट बी फीलिंग लोनलीनेस समटाइम, बट he seldom shows it anywhere. In the end of the story, he shows some signs of it when Derry tells to go home. जब जो स्टेज 1 था उसका ख़त्म होने वाला था, और 2 की बिगिनिंग से पहले उसे लगा, है ना, जब उसने कहा कि मुझे घर जाना है। लैम आस्क हिम टू कम बैक, उसने कहा कि तुम वापस आना। सभी कहते हैं पर आता कोई नहीं है, पर तुम आना डैरी। देखो आप, यहाँ पर हमें लगा था, या एंड डैरी सेज दैट ही विल कम बैक सून, और उसने क्या कहा, मिस्टर लैम सेज टू हिमसेल्फ, एवरीवन सेज आई विल कम बैक बट दे नेवर डू। यहाँ पे हमें लगता है नन ऑफ देम एवर कम्स बैक, ये भी कहे। उसके वर्ड देखिए, दीज वर्ड्स शो लैम्स लोनलीनेस एंड डिसअपॉइंटमेंट। टू ओवरकम हिज लोनलीनेस ही हैज फाउंड आउट वेरियस थिंग्स। उसे एक बार तो लगा था, तो वो हमेशा अकेला, लेकिन उसने अपने आप को बिजी रख रखा था। ही शेल्डम रिमेन्स इंडोर्स, कभी अंदर नहीं रहता था, वो बाहर बैठा था। बुक्स पढ़ना, ही रीड्स बुक्स, टॉक्स टू पीपल, वेट्स फॉर हिज लिटिल दोज किड्स, जो लैमी लैम बुलाते थे, वॉचिंग द थिंग्स। ही नेवर शट्स डोर्स और गेट्स, ऑलवेज ओपन। ही लव्स टू सी नेचुरल ब्यूटी। People say bees buzz, but when he listens to them, he feels that they are humming as if they are singing. He does all his work himself in spite of being a handicap. He takes everything positively. All these things keep loneliness and disappointment away from him. ऐसा ही हमें भी लैम से सीखना है, ठीक है। तो ये आंसर लिख सकते हैं आप, 5 नंबर का आ सकता है। दूसरा देखिए, द एक्चुअल पेन एंड इनकन्वीनियंस, जो हमारा डिसेबल्स के प्रति एटीट्यूड होता है ना, जो रवैया होता है कि इधर ही घूरो, वो मिले ना कहीं तो सीधा यहाँ देखना है आपने पहले, ये जो है उनके लिए इनकन्वीनियंस है, पेनफुल रहता है। देन द सेंस ऑफ एलिनेशन,
felt by the person with disabilities. What is the kind of behavior that the person expects from others? वो क्या चाहते हैं हमसे, दिव्यांग जो होते हैं क्या चाहते हैं, वो डिसेबल क्या चाहते हैं हमसे. तो आप लिखिए द गिवन स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू. इट इज द जनरल टेंडेंसी ऑफ द पीपल दैट दे लुक डाउन अपॉन द फिजिकली इम्पेयर्ड. हम उन्हें डाउन करते हैं, उन पर पिटी होता है, हमें दया आती है. नहीं भाई, क्या है, ही इज कंसिडर्ड टू बी एन इनकेपेबल. हम मानते हैं उसे. पीपल टेक पिटी ऑन हिम, दे कीप रिमाइंडिंग हिम ऑफ हिज इम्पेयरमेंट इन वन वे और द अदर. जब तब उसे यही एहसास कराया जाता है कि तू अपंग है, तू दिव्यांग है. द डिसेबल्ड पर्सन रियली फील डीप पेन एंड इनकन्वीनियंस एट दिस. अरे भाई, हमें हमारे हाल पे छोड़ दो यार, मैं इतना बेचारा थोड़ी हूं. आई कैन डू इट. I can board the bus my own. Leave me. He starts considering himself a useless person. People जो हैं, this feelings fills him, that disabled person, with alienation. He does not want that people should take pity on him. नहीं भाई, हम पे तरस मत खाओ. It mars his ability. जो अंदर उनके गुण हैं, वो पोटेंशियल है, उसको दबा दिया जाता है. He can do work possible. कितने उदाहरण हमारे आगे हैं. दीपा मलिक है. For able person, he wants that instead of taking pity on him, people should recognize his remaining abilities. Disabilities की जगह हमारी abilities को देखो. From challenges to opportunities. या तो you can write दिस थिंग कि हमें डिसेबल से कैसा व्यवहार करना है. यही तो सुजैन हिल का मैसेज है हमारे लिए. दैट शी हैज रिटन दिस ब्यूटिफुल प्ले ऑन द फेस ऑफ इट. या दिस शुड बी इनफ इन एक्सरसाइज. कमिंग नेक्स्ट इज माई वीडियो ऑन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्योंकि इस बार 5 नंबर का आ रहा है. क्लिक कीजिए इस बटन पर, यह आपको लेकर जाएगा MCQs इस लेसन पर. आ जाइए, मैं वेट कर रहा हूं. कम